प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने एक खूबसूरत दिन हमारे जीवन में एक बार फिर से दिया कि परमेश्वर की उपासना, उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम कर सकें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, आप भी और मैं भी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। खुदावन आपकी स्तुति, आपकी परस्तिश परमेश्वर करें। खुदावन आपके नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु जी। आज खुदा बाप जो भी परमेश्वर आप बातचीत करना चाहें हमसे करें। खुदावन हम सीखने वाले बने प्रभु जी, हम आपकी खोज करने वाले बने परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु एक नया बल खुदावन हमारे जीवनों में आज के दिन में उतरने पाए परमेश्वर, तेरी मदद और सहायता से खुदा हम आगे बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से सारी दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें हर दिन प्रतिदिन हमें एक नया दिन देते हैं, हमें जीवित रखते हैं, अपनी महिमा में हमें रहने के लिए मदद और सहायता करते हैं। हालेलुया। आइए आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, आपको और मुझे जो दिया, मैं उस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सब मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और उसका 23। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और उसका 23 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। पतरस परमेश्वर का चेला था, वो उसके साथ साथ चलता था, उससे प्रेम करता था, लेकिन यीशु ने उसको क्यों बोला, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। क्यों कहा परमेश्वर ने कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा? वो इसलिए कहा गया क्योंकि परमेश्वर की योजना यीशु के जीवन में कुछ और थी। हालेलुया। आज हमारे जीवनों में परमेश्वर की योजना कुछ और हो सकती है। हमें कुछ कष्टों से निकलना पड़ सकता है, कुछ परीक्षाओं से निकलना पड़ सकता है, लेकिन शैतान हमें कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो हमें भरमाता है, वो हमें अलग रास्तों पर जाने के लिए कहता है कि नहीं ये कठिन है, यहाँ मत जाओ। लेकिन कुछ परीक्षाएं हमें चिताती हैं, हमें सिखाती हैं, हमें नया करती हैं। वो क्यों करती हैं? कि हम परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ सकें, हम उसके साथ संगति कर सकें। अय्यूब के ऊपर परीक्षाएं आई, लेकिन उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर मैं नहीं करूँगा, तो मुझे दंड दे रहा है परमेश्वर, मैं नहीं करूँगा। उसने फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा थी यीशु के जीवन में कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए। जितने इस धरती पर लोग हैं सबके लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा। वो केवल मेरे आपके लिए नहीं, हम सबके लिए, जो उसे जानते और उसे नहीं भी जानते, उन सबके लिए परमेश्वर का पुत्र जो क्रूस पर चढ़ा। वो जानता था कि मेरे क्रूस पर चढ़ने के ही साथ इनके जीवनों में छुटकारा आएगा, लेकिन पतरस उस योजना को रोक रहा था। तब यीशु ने कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ने जब यीशु पर अपनी इच्छा को जाहिर किया कि अब तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा इन सब के लिए, तो उसने क्या कहा कि परमेश्वर, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा ले, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसने प्रार्थना भी किया कि प्रभु अगर हो सकता है ऐसे परमेश्वर तू कर दे, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम परमेश्वर से मांगते हैं, खुदावन मुझे एक अच्छी जॉब दे प्रभु, मुझे यही जॉब चाहिए परमेश्वर, मुझे यही लड़की चाहिए खुदा, मुझे यही लड़का चाहिए। क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को मांगा कभी? आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं कि आपको प्रभु, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए।
लेकिन आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? आपने कभी ऐसे दुआ की, परमेश्वर कि आपकी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर मेरी इच्छा ना पूरी हो खुदावन। वो इच्छा जो परमेश्वर की है वो आपके लिए है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने जो योजनाएं मेरे लिए बनाई है, मेरे लिए वो सोचता है, वो मेरे लाभ की है, मेरे हानि की नहीं है। खुदा की इच्छा, उसकी योजना हमारे लाभ के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं है। हालेलुया। उसकी जो इच्छाएं हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। हमें लगता है कि अगर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती हैं, कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, तो हम रोते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया, परमेश्वर उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है। मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा थी, परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपनी महिमा के लिए। अगर आज आप भी अपने जीवनों के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रगल्स कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप उसको क्लियर करेंगे तभी आप नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पोजीशन पर जाएंगे, तो जीवन की परीक्षा में आप क्यों हार जाते हैं? यीशु का जो माइंडसेट था वो बहुत क्लियर था कि मेरे पिता ने मुझे ये दिया है और मुझे ये करना है। मेरे परमेश्वर ने मुझे ये दिया है और मुझे ये करना है। आज अगर मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे उसकी सेवा करनी है, मुझे उसकी आराधना करनी है, तो मुझे करनी है, क्योंकि उसकी इच्छा है मेरे लिए। आपके जीवन में यीशु की क्या इच्छा है? आप मांगे उससे, बोले प्रभु अपनी इच्छा को जाहिर कर। जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को यीशु के ऊपर जाहिर किया तो यीशु ने कहा ठीक है, आई एक्सेप्टेड। और वो जान चुका था कि मुझे क्रूस पर चढ़ना है। हालेलुया। लेकिन उसके बीच में, उस योजना के उस रास्ते के बीच में पतरस जो आया और उसने बोला, उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने डांटा उसको। उससे ऊपर वाली 22 में हम पढ़ेंगे, 22 वर्ड्स में, इस प्रकार पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा, कभी ना हो। हालेलुया। पतरस प्यार करता था परमेश्वर से, उसने उसको झिड़का। इसमें लिखा है, इस प्रकार पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। इतना अथॉरिटी परमेश्वर ने उसको दिया था कि हाँ, वो उससे प्यार करता था, वो उससे बोल सकता था। उसने झिड़का उसको, उसने कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे ऐसा ना हो तेरे साथ कि तू क्रूस पर चढ़ाया जाए। ऐसे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा, कभी ना होगा। अब हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं जो हमारे साथ रहते हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर की एक इच्छा है, एक योजना है, ठीक है। तो परमेश्वर उनको कह रहे हैं कि तू अलग हो जा और तू चला जा, इसको छोड़कर तू अलग से कर, अलग से काम कर, या अलग से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर, या अलग से कर। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा होगा वो आपको कहे, नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जा, मेरे साथ रहे, हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर मेहनत करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे लिए भलाई की है, वो हमारे लिए भली है। हालेलुया। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान वर्ड क्यों यूज किया गया? आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि शैतान ही, परमेश्वर ने उसको कुछ भी बोल सकता था परमेश्वर, लेकिन उसे शैतान ही क्यों बोला गया? उसने उसको क्यों कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा? हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं
तो थोड़ा सा झटका ज़रूर लगता है, हालेलुया। लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर हमें प्रतिफल देते हैं वो बेहतर है, वो बेस्ट है हमारी लाइफ के लिए, हालेलुया। यीशु का जाना ज़रूरी था। अगर वो ना जाता तो हम कभी अपने जीवनों में उद्धार ना पा सकते। अगर वो ना चाहता तो पवित्र आत्मा हमें कभी ना मिलता। अगर वो ना चाहता तो सहायक हमें कहीं से ना मिलता। उसका जाना हमारे लिए भलाई थी, हालेलुया। लेकिन वो जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा है। वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर जिसकी आज भी कब्र खाली है, हालेलुया। आप अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारें कि खुदावन मेरे जीवन में कार्य कर, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तो परमेश्वर आपको बेहतरीन देते हैं। आपको लगता है प्रभु ये डिफिकल्टीज क्यों, मैं तो आपके अनुसार चल रहा हूँ, लेकिन दिक्कतें आती हैं, लेकिन खुदावन हमें उनमें से निकाल देते हैं। परमेश्वर कहता है परीक्षाएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें से निकालने के लिए निकास भी देते हैं। वो हमें जगह देते हैं, हमें रास्ता देते हैं कि तुम इससे निकल जाओ। परीक्षा में गिरे मत रहो, उठो, खड़ो और प्रार्थना करो और आगे बढ़ो, हालेलुया। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान ने उसे कहा कि तू इस रोटी को कहे कि इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए, हालेलुया। उसने ये नहीं कहा हाँ मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे अधिकार है। उसने परमेश्वर के कलाम का उपयोग किया शैतान के विरुद्ध। उसने कहा परमेश्वर ने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज आप भी अपने जीवनों के ऊपर परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करें, उसकी घोषणाएं करें कि परमेश्वर ये वचन आपने मेरे लिए दिया है। प्रभु मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर तुम मुझे, परमेश्वर पूंछ नहीं तो मुझे सर ठहराएगा। तूने शत्रुओं के ऊपर सारा अधिकार मुझे दिया है परमेश्वर, सांपों और बिच्छों को रोंदने का अधिकार तूने मुझे दिया है, हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूंगी आपके लिए मती का 4 और उसका 10, उसका 9 से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। परमेश्वर के पुत्र को उसने बोला शैतान ने कि अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो मेरे जो भी सब कुछ तुझे दिख रहा है ना मैं सब तुझे दे दूंगा। आगे यीशु क्या उत्तर देते हैं उसके। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा। अब जब आप पढ़ते हैं हम दोबारा से जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती उसका 16 उसका हम 23 पढ़ेंगे। उसमें उसने क्या लिखा, उसने मुड़कर पतरस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। परमेश्वर पतरस को नहीं कह रहे थे, जो शैतान उसके माइंड के साथ खेल रहा था ना उसको कह रहे थे कि शैतान मुझसे दूर हो जा। उसके बाद क्या लिखा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। शैतान आपके लिए ठोकर का कारण है, वो आपको रोकता है। जो परमेश्वर की इच्छा उसकी योजना आपके जीवन में ना उस तरफ जाने से आपको रोकता है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं वरन मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप शरीर में हैं तो आप मनुष्यों की बातों पर मन लगाएंगे, अगर आप आत्मा में हैं तो आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा थी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कि उसको क्रूस पर जाना है, उसको क्रूस पर चढ़ना है, उसको क्रूस का दुख उठाना है, वो एक परमेश्वर का रास्ता था हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुलना था। लेकिन उसके बीच में पतरस
पतरस क्यों आया? क्योंकि शैतान ने उसको यूज किया, क्योंकि उसने अपना मन संसार की बातों में लगा लिया था। उसने संसार की रीति से यीशु से प्यार किया। उसने सोचा कि नहीं यीशु, अगर तू चला जाएगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। हालेलुया। जब हमारे जीवन से कोई चला जाता है ना, जब वो प्रभु में सो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ कर सकते थे, हम ऐसा कर सकते थे, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके और उस व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु में सो गया है। मैं एक छोटी सी गवाही आपको देना चाहूंगी। जब मैं प्रभु में आई और कुछ समय बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद कुछ समय बाद ही मैंने परमेश्वर को एक समर्पित जीवन दिया। कि पर मैंने एक दिन प्रार्थना में बैठी और मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, खुदा ये संसार के पिता थे, खुदा आपने इनको ले लिया प्रभु, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आप सदा मेरे साथ हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप मेरे भले पिता हैं। मैंने इस रीति से प्रार्थना किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन से लेके आज तक मुझे कभी मेरे पिता की याद नहीं आई, कभी नहीं, क्योंकि उसने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। उस परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। इसलिए संसार में मन अपना कम लगाएं और परमेश्वर में अपना मन ज्यादा लगाएं। संसार से आपको दुख मिलेगा, लेकिन परमेश्वर से आपको शांति मिलेगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, वो सदा आपके साथ रहेंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। आप सोचते हैं कि हम कुछ समय के लिए, जैसे हम प्रार्थना में बैठे हैं, सिर्फ उसी समय परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, लेकिन नहीं, वो सदा सर्वदा हमारे साथ होते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं। जैसे हमारी माँ हमें नहीं छोड़ती ना, कि नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी भटक ना जाए, वो गिर ना जाए, इस संसार में वो कहीं खो ना जाए, उसी रीति परमेश्वर भी हमें संभालते हैं। थैंक यू जीसस। वो हमें कभी नहीं छोड़ते, वो हमें कभी नहीं त्यागते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम परमेश्वर को कई बार थैंक यू करना भूल जाते हैं, हम कई बार परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, लेकिन उसकी दया ऐसी है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। थैंक यू लॉर्ड, आप हमेशा हमारे साथ हैं खुदावन, आप अपने बच्चों के साथ हैं खुदावन। हालेलुया। परमेश्वर के लाइफ यीशु मसीह ने 3.5 साल जब सेवकाई में रहा, उसने केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहा। आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उसकी इच्छा में चलें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, वो कभी नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में कुछ कमियों को देखें। अगर आपकी लाइफ में, अगर आज आपको लगता है कि परमेश्वर मैं किस रीति प्रभु तुझ में बढ़ूं, तो अपनी आंखों को बंद करें और कहें लॉर्ड आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है परमेश्वर। पवित्र आत्मा से मदद मांगे, कहें पवित्र आत्मा मेरी हेल्प करें, मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप मेरी मदद करें। आज मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों को एक सही मार्ग पर लेकर आए। आप अपनी सारी कमियों को दूर कर कर खुदा की पंखों के नीचे आ जाएं। आपने कुछ भी किया है आज, वो फिर भी आपको बोलता है कि है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, तो मेरी बाहों में आ जा। हालेलुया।
परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमसे प्यार करता है। जैसे परमेश्वर ने यीशु को नहीं छोड़ा इस धरती के ऊपर, तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। अपने अपने दुख, अपनी पीड़ाओं को नहीं, उस परमेश्वर को देखकर आगे बढ़े। आपकी जितनी मर्जी इंसल्ट हो रही है, आपको जितना मर्जी दुख मिल रहा है, लेकिन याद रखिए उसका वायदा है, वो ना कभी आपको छोड़ेगा, ना कभी आपको त्यागेगा। वो कभी आपको नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। अपनी आत्मिक आंखों को खोलें, अपने आत्मिक कानों को खोलें। परमेश्वर आपकी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। सबसे उत्तम चीज प्यार है, सबसे उत्तम बात है प्यार। दूसरों को क्षमा कर आगे बढ़ें, माफ करें दूसरों को, हृदय से माफ करें। सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर मैं उसे क्षमा करता हूँ, हृदय से क्षमा करें, इंटरनली उनको ब्लेस करें। प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ लोगों को परमेश्वर, और फिर आप अपने जीवन में देखें कि कैसे खुदावन कार्य करते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर किसी के लिए कोई बोझ नहीं होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। अगर कोई इच्छा परमेश्वर की आपके जीवन में है तो परमेश्वर को कहें कि प्रभु मैं उस इच्छा पर चलने के लिए तैयार हूं, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए दुख उठाना पड़ता है, ये सच्चाई है। हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए दुख उठाना पड़ता है। अगर वचन में लिखा है तो पाप मत कर, तो झूठ मत बोल। अगर आप सच बोल रहे हैं और आपको कुछ बातें सुनने को मिल रही है ना, तो सच बोलो, क्योंकि आपको प्रतिफल परमेश्वर से चाहिए, मनुष्य से नहीं। आपको प्रतिफल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से चाहिए, इंसानों से नहीं। सच बोलो। शैतान झूठा है, वरन वो झूठ का पिता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना, तो आप समझ जाएं कि कुछ शैतानी चीजें आपकी लाइफ के अंदर वो डोर्स को ओपन कर रही हैं, वो दरवाजे खुल रहे हैं जो शैतान ने रखे हैं। झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, किसी के प्रति गलत विचारों को रखना पाप है। एक ये शरीर प्रभु ने बनाया है, हमारा छोटा सा दिमाग बनाया है, और उस दिमाग के अंदर हम कितना कुछ गलत भर के रखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया नहीं, उसने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, अपनी ग्लोरी को, अपनी ग्रेस को प्रकट करने के लिए हमें बनाया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमामय देह में कन्वर्ट होना शुरू करें। जब आप चलें तो ग्लोरी आपके साथ चले। आप किसी से बात करें, परमेश्वर की ग्रेस, उसकी ग्लोरी आपकी बातों से दिखे, वो आपको देखें और देखते रहें कि कुछ है इन लोगों के अंदर। वो जान जाएंगे आपके बात करने से कि आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हो, आप उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप प्रभु की योजना को जानेंगे और उस पर चलेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप पवित्र आत्मा की हेल्प लें, कहें पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, परमेश्वर आप मेरी मदद करें। लेकिन परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए हम
एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवनों में। भजन संहिता 23 को हमारे जीवनों की हर घटी में, हर कमी में परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों पर चराता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, वह धर्म के मार्गों में अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर क्यों ना चलूं, हानि से ना डरूंगी, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वह मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय करुणा भलाई जीवन भर हमारे संग बनी रहेगी। मैं और मेरा परिवार यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। आमीन। आप घोषणाएं करें कि परमेश्वर के धाम में आप, आपका परिवार, आपकी पीढ़ियां वास करेंगी। हालेलुया। बुद्धिमान बने। यहोवा कहता है बुद्धिमान के घर को यहोवा बनाता है। जो घर है वो बुद्धि से स्थिर किया जाता है, समझ से बनाया जाता है। ये हमारा घर है, इसके अंदर बुद्धि होगी तो ये स्थिर होगा, ये समझ से बनाया जाएगा। ये यहोवा का घर है, ये पवित्र आत्मा का घर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जस्ट इमेजिन, परमेश्वर ने कितनी इजीली बोला कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हम इस शरीर के अंदर कितना कुछ भरते हैं। आज निकाल दें शरीर से सब कुछ, और प्रभु की इच्छा पर चलना शुरू करें, उसकी मर्जी को जानना शुरू करें। हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे। प्रभु आपके जीवनों में बेस्टेस्ट चीज़ों को लेकर आए, जो उसकी इच्छा में हो वो आपकी लाइफ में पूरी हो। आपके जीवन की आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें, आपको परमेश्वर अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करे, परमेश्वर अपने राज्य को इस धरती पर लाने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करे। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे। शालोम।